राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। डे है संडे और टाइम हुआ है दोपहर के 11। इस टाइम मेरे पूरे घर के काम हो चुके हैं। झाड़ू पोछा नहाना मॉर्निंग रूटीन हो चुकी है और दूध मैंने गर्म करने रखा है एक साइड गैस के ऊपर और दूसरी साइड आज मैं आरओ को खाली कर रही हूँ। आज हमारा आरओ रिपेयरिंग वाला आ रहा है। ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें बीमारियों से बचना है। आज सर्विस करवानी है हमने अपने आरओ की, तो सर्विस वाला आया हुआ है। सबसे पहले इसको खाली किया और गंदगी देखिए इसके अंदर, ये फिल्टर है इसके। जब वो उन्होंने दिखाया ना, बोला ये देखिए कि गंदगी है इसके अंदर और ऐसे लग रहा था ये पानी हम कैसे पीते हैं। यहाँ का पानी बहुत ही खराब है। इसके अंदर देखिए हमारा आरओ है लिप्योर का और टच स्क्रीन वाला। इसमें कम से कम 5-6 फिल्टर होते हैं और उसने बोला 4 फिल्टर तो चेंज होंगे, 1 या 2 फिल्टर बताए उसने जो चेंज नहीं होंगे, मेन वाले हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो इसने पहले इसको उतारा तो उसके अंदर की जो गंदगी थी उसको देखकर तो मन ही खराब हो गया। और पीछे जो बारिशें चली थी, आपको पता पानी कहाँ से आता कहाँ से नहीं, और जब बारिशें आती है एक्स्ट्रा पानी कहाँ से मिलकर आता है इसका कोई पता नहीं होता है। और पानी एक ऐसी चीज़ है, यही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ लाता है। पूरा दिन भर की रूटीन हमारी पानी के साथ की ही होती है। तो अभी बरसात ख़त्म हो चुकी है, मौसम साफ हो चुके हैं, तो अब बारी आती है आरओ की जो सर्विस है वो करवाने की। तो इसने आज हमारे 4 फिल्टर चेंज किए थे, बोला 4 होंगे। पहले ये जो डिब्बा जैसा लटका रहा है इसको तो बढ़िया जैसे विम लिक्विड से स्क्रब से धुला और नया फिल्टर इसके अंदर ऐड किया। दूसरे जो फिल्टर यहाँ है 3 ये भी चेंज हुए, तो 4 फिल्टर चेंज हुए। बाकी इसने अच्छा खासा टाइम लगाया, 1.5 घंटे के करीब रिपेयर करने को। और अभी इसको ये बंद कर रहा है, इसके बाद काम होगा मेरी क्लीनिंग का। और ये जो लिया इसने इसकी सर्विस का 2500 के करीब ही लिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4 फिल्टर भी तो इसने चेंज किए। अब बारी आती है क्लीनिंग करने की। बाकी घर की तो हो ही गई थी, बस अभी ही मैं फ्री हुई थी क्योंकि संडे वाले दिन ना थोड़ी लेट ब्रेकफास्ट होती है। यहाँ जो भी थे वो मैंने डस्टबिन में डाले। बाकी ये वाला एरिया यहाँ गंदगी हुई थी, ये पूरा मैंने स्क्रब से धुला और सुखाया। जितना भी शेल्फ काउंटर है इसके ऊपर भी कुछ सामान रखा था। और बाकी फिर नीचे का जो एरिया है किचन का, यहाँ पर भी पानी कुछ एक गिर गया था, तो यहाँ पर भी मैंने सारे एरिया में लगाया है पोछा। ये वाला काम बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये बचाता है बीमारियों से हमें, तो इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज हमने करवा ली। और अभी आ गई हूँ मैं खाना बनाने। देखिए आजकल सेबों का सीज़न चला हुआ है, तो कोई हमें सेब देकर गए, जो घर जाते हैं तो सेब लेकर आते हैं, दे ही देते हैं। तो ये सेब उन्होंने दिए थे, शेल्फ काउंटर पर ही रखे थे, तो इनको मैंने फ़िलहाल साइड में कर दिया है। मैं अभी खाना पकाने आ गई हूँ। टाइम की अगर मैं बात करूँ, मेरे को लगता है 12:30 बजे, 12:45 इतना हो ही गया था टाइम, क्योंकि आरओ में थोड़ा टाइम लग गया था। आज बनेगी पकोड़े वाली कढ़ी, तो मैंने प्याज कट कर लिया है, ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्याज, क्योंकि पकोड़े के लिए भी लगेगा और तड़के के लिए भी लगेगा। बेसन ले ली है और इसमें अच्छे से मसल करके डालूंगी अजवाइन। पकोड़ों में अजवाइन बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी ना पता नहीं मुंह भी तुतला जाता है बोलते बोलते। और यहाँ हरी मिर्च भी मैंने कट की थी, बड़े बड़े साइज़ के 3 प्याज कट किए थे, वो ऐड किए, नमक हल्दी सारा कुछ ऐड किया। और इसका एक गोल बना लेना है। इसका बनाऊंगी मैं पकोड़े वाली कढ़ी। आज बच्चों की फरमाइश हो रखी थी कि मम्मा आज पकोड़ों वाली ही कढ़ी चाहिए। और बाकी एक कटोरी में मैंने प्याज कट करके डाल दिया है, साथ में मिर्च, इसका लगेगा तड़का। तो यहाँ मेरा पकोड़े का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है और इसके बाद इसको तलने की तैयारी शुरू करते हैं।
सरसों का ऑयल सबसे बेस्ट लगता है और इसमें जो बैटर है वो ऐड कर दिया। 2 बार होगा ये, एक बार में तो नहीं तला जाएगा। एक्स्ट्रा तेल मैं डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जब डाल देते हैं तो तेल बस यहाँ वहाँ ही घूमता रहता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कटोरियों में ना, यहाँ वहाँ। तो जितना यूज़ होना हो थोड़ा उतना ही मैंने ऐड किया है। और एक बार इसको तल लेंगे, फिर दोबारा फिर डालूंगी मैं। जब कड़ी के लिए पकोड़े बनते हैं और बच्चे अगर घर में हो तो चलते फिरते खाते चलते हैं, तो कुछ ऐसा ही चला हुआ था। एक बार मैंने निकाल कर साइड में रखे तो बच्चे क्या कर रहे थे, चलते फिरते उठाकर खा रहे थे। तो मेरे को मना ही करना पड़ा था कि बच्चों रुक जाओ, ये मैंने कड़ी के लिए पकाए हुए हैं, अगर आपको खाने होंगे तो मैं अलग से पका दूंगी किसी दिन। तो बनते भी टेस्टी हैं ये जो पकोड़े होते हैं प्याज के। तो यहाँ पर मैंने तलकर साइड में रख दिए हैं। बाकी जो कढ़ाई में तेल है इसको मैं निकाल लूँगी, जो एक्स्ट्रा तेल है इसी ही कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी। ये देखिए ये पकोड़े मैंने तल लिए हैं। तेल निकाल कर अलग रख लिया है, जितना यूज होना है उतना इसी कढ़ाई में रहने दूंगी। तड़का लगेगा सबसे पहले सूखा धनिया, जीरा और मेथी ज़रूर डालती हूँ मैं इसमें कड़ी में। तो साबुत मेथी, सूखी मिर्च और साथ में ऐड करेंगे तेज़ पत्ता और प्याज में मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है। ये तड़का लग चुका है। एक सिंपल खाना होता है और इसमें ही मैं बेसन ऐड करूँगी, तड़के में ही बेसन भूनूंगी। अच्छे से जब बेसन भुन जाएगी उसमें ऐड करूँगी लस्सी। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि जब बेसन डालूंगी तो उसके बाद भी प्याज भुनेगा थोड़ा, तो सिर्फ थोड़ा सा प्याज भुनना है, उसके बाद ही बेसन ऐड कर दी है। और बेसन को तो अच्छे से भुनना है, इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए, ज़रा भी कच्चापन ना रहे, उसके बाद ही लस्सी ऐड की है मैंने। और इसको मैं लस्सी को ना टेस्ट कर रही थी, हल्की सी खट्टी थी तो मैं इसमें पानी भी ऐड किया और नमक वगैरह ऐड करके इसको हिलाएंगे जब तक ये बॉईल ना होगी। दूसरी साइड में रखूँगी चावल। चावल धुलकर पकने के लिए रख दे हैं। इतने टाइम में कड़ी भी बढ़िया बॉईल हो चुकी है, 5-10 मिनट हो गए हैं और अब टाइम आ गया है पकोड़े रखने का। पकोड़े ऐड कर दूंगी और कड़ी को कुछ ऐसा ही रखना, ज़्यादा घना नहीं करना और ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि ये जब पकोड़े कड़ी को चूसेंगे तो और ये बहुत घनी हो जाएगी, फिर ठंडी होने के बाद तो एक्स्ट्रा घनी हो जाएगी। तो बस ऐसी अवस्था में इसको रहने देना। इसके ऊपर दूंगी मैं ढक्कन। इतना टाइम जो मेरे चावल हैं वो पक रहे हैं, इतने टाइम में इन पकोड़ों ने कड़ी को भी अब्जॉर्ब कर लेना है और हल्की सी ये ठंडी भी हो जाएगी।
टाइम ये चावल पक रहे हैं, तो ये कड़ी दिखाऊंगी मैं आपको कैसी हो गई है, बिल्कुल घनी 10 मिनट के अंदर। तभी थोड़ी ना कड़ी पानी पानी हो पकौड़े वाली तो ही अच्छी लगती है, बाद में ठंडी होकर कुछ ऐसी अवस्था में ये आ जाती है। और इसके बाद सीधा प्लेट लगाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा हो गया था ज़्यादा। जी भी अभी ही पहुँचे, जैसे कि आपको पता है हस्बैंड जी की ये थेरेपी जो चली हुई है कान की, आपने बहुत जनों ने उनका नंबर मांगे, क्लिनिक कहाँ है, तो आप उसी ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। मैंने जो एड्रेस है उसको पिन कर दिया है, तो आप वहाँ जा कर के उनके जो क्लिनिक का एड्रेस है उसको मैंने पिन करके रखा है, उसी ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी ही ये पहुँचे क्लिनिक से, हाथ मुंह धुले इन्होंने भी, और अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट की और फट से, क्योंकि उस थेरेपी में टाइम तो अच्छा खासा लग जाता है, और जब ये गए तो उसके बस आधे 1 घंटे बाद ही ये आ गया था आरओ वाला। और यहाँ प्लेटें लगा दी हैं मैंने 4, हम अपना खाना इंजॉय करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर कमेंट वो है कि आप ना नवरात्रे पड़े हुए हैं और नवरात्रों में आप प्याज खा लेते हैं, पाप लगता है। फेसबुक में कई जगह मेरे को ऐसे दिया है पाप लगता है, ये होता है, तो इस बात की मैं आपसे चाहूँगी माफ़ी। जो मेरी रूटीन होती है, जैसा मेरा लाइफस्टाइल है, मैं वही दिखाती हूँ, मैं खाना चाहती ही नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जब मेरा व्रत होता है मैं प्याज नहीं खाती हूँ, लहसुन तो खाते नहीं हैं हम, बहुत कम। जब ना गर्मियाँ होंगी, सर्दियाँ होंगी आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हम लहसुन खाएंगे, अभी तो बिल्कुल ही नहीं, अभी प्याज ही खाते हैं। और जिस दिन हमारा व्रत होगा उस दिन तो कुछ भी नहीं खाएंगे, और बाकी के दिन हम प्याज खा लेते हैं। आपको पता है मैंने सिर्फ फर्स्ट दिन व्रत रखा है, और बाकी 2 रखूंगी मैं अष्टमी के, 3 व्रत करूंगी नवरात्रों के पूरे, बाकी 9 के 9 दिन मैं नहीं रख सकती हूँ। क्योंकि मेरे को अपनी हेल्थ का भी देखना है, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और जब ना 2-2:30 बजे का दिन का टाइम होता है तो मेरे सिर की ऐसी वाली कंडीशन खराब हो जाती है, ऐसे लगता है मेरी आंखें ना बाहर आ रही हैं। मैं ऐसे चलती फिरती या नीचे ऊपर भी झुकती हूँ ना, तो मेरे आंखों में इतना प्रेशर पड़ता है, इतना मेरा गंद का पेन होता है। फिर एकदम से उल्टी का माहौल बन जाता है, एकदम से ऐसे लगता है मेरे को पेचिस आ रहे हैं, बस ऐसा हो जाता है मेरे, एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे किसी का बीपी लो होता है ना, वैसी कंडीशन हो जाती है अगर मैं फास्ट रखती हूँ। तो हेल्थ का देखना है मेरे को, बाकी मेरे को फास्ट रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि मैं व्रत रखूँ। और पहले मैं 9 के 9 दिन व्रत रखती थी, 9 के 9 दिन। एक तो मेरा जो ये पीता होता है इसमें स्टोन था, इसको भी निकाल दिया, ऊपर से मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, तो बस इसी वजह से मेरे फास्ट का एक मैं लेती हूँ पूर्णिमाशी का, और नवरात्रों के मैं 3 करती हूँ, एक पहला हो गया, एक अष्टमी, इस बार तो अष्टमी 2 हैं तो 3 व्रत करूँगी। तो प्याज बाकी के दिन तो हमने खा लिया, मैं सच बोलूँगी, माता रानी माफ़ करे कुछ भी है, बस ये ना, यही मेरी लाइफ है जो आपके साथ में शेयर करती हूँ। बाकी मैंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और यहाँ आपसे बातें करते करते ना मैंने पूरा खाना भी खा लिया, जो बर्तनों में थोड़ा बहुत चावल और कड़ी बचे थे उनको भी मैंने दूसरे ये बाउल ट्रांसफ़र कर दिया। और सुबह के मैंने ना बर्तन धुले थे तो मैं टोकरे को खाली कर लूँगी, क्योंकि अभी फिर से बर्तन हो गए हैं तो मैं धोकर इनमें डालूँगी। बर्तन धुलने के बाद आ गई हूँ फिर से शेल्फ काउंटर पर, पूरा मेरा साफ होगा। जब तक ना ये साफ, मेरे को तसल्ली नहीं आती, अगर मैं खाना खाते ही चली गई ना तो बस ऐसे लगेगा ये मेरा किचन तो पूरा बिखरा हुआ है।
मन बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो मैं साथ में ही, और थोड़ा खाना भी ढल जाता है नीचे, काम करते करते एकदम रेस्ट पर भी नहीं बैठना होता है। मैंने कर दिया क्लीन शेल्फ काउंटर, गैस स्टोव, बर्तन, यहाँ के एरिया सारा आप देख सकते हैं चमका दिया। ये थी मेरी संडे रूटीन, कुछ ऐसा मेरा दिन था संडे का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।